हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। दोस्तों एक बात बताइए, आपका राइट हैंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लेफ्ट हैंड? या आपसे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता हूँ, आपकी लेफ्ट आई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या राइट आई? या आपकी बॉडी के लिए आपका हार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका लीवर? किडनीज में लेफ्ट किडनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या राइट किडनी? क्या आंसर होगा आपका? आप सभी मेरे ख्याल से यही कहेंगे कि दोनों हाथ इम्पोर्टेंट है, दोनों पाँव इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी के लिए जो हर हिस्सा है हमारा वो इम्पोर्टेंट है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम इम्पोर्टेंट है, हमें सब चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक कंट्रोवर्सी हो गई सोसाइटी में आयुर्वेदा को लेकर और एलोपैथी को लेकर। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन बींग्स की सफरिंग को दूर करने के लिए दोनों ज़रूरी हैं। जैसे हमारे को अपनी लेफ्ट आई भी चाहिए और राइट आई भी चाहिए, ऐसे ही सोसाइटी को आयुर्वेदा भी चाहिए, एलोपैथिक भी चाहिए, बल्कि जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है ना वो भी चाहिए। इसमें ये कोई कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक डिबेट आई टीवी पर, बाबा रामदेव और जयेश लेले, डॉक्टर जयेश लेले, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। अब टीवी पे जो डिबेट होती है उसमें टाइम वैसे ही कम होता है, प्रॉपरली कोई अपनी बात कह नहीं सकता है, ना कह सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो जाते हैं। कुछ बाबा रामदेव ने कहा, कुछ डॉक्टर साहब ने कहा। अब सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स आने लग गए कि इन्होंने इनको डोमिनेट कर दिया, ये ज़्यादा अच्छे बोल गए, इन्होंने इसको हरा दिया, इस तरह के क्लेम्स बहुत आने लग गए। अब आप ये सोचो, जो हम सोशल मीडिया पे ये सब बात डाल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, ये जीत गए, ये हार गए, आप एक बेसिक बात समझो कि बाबा रामदेव अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जयेश लेले अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, दोनों विद्वान हैं। उन दोनों में से अगर कोई हारेगा तो हम लोग हारेंगे, जिन्हें हेल्थ की ज़रूरत है सोसाइटी हारेगी। ये बात हम भूल ही गए। 95% लोग इल हैं, किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, और उसमें ये दोनों ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इनमें विवाद की ज़रूरत नहीं है, एक संवाद की ज़रूरत है। विवाद होगा तो नुकसान हमारा होगा, हम बेशक किसी को भी जिता दें, हमें इन दोनों को जिताना है, किसी को हारने नहीं। इस दुनिया में तीन तरह के दोस्त होंदे ने। पहले होंदे ने आयुर्वेदिक दोस्त, जिन्हां दा बोल चाल बड़ा वधिया होंदा है पर एमरजेंसी च काम नहीं आते। दूजे होंदे ने एलोपैथिक दोस्त, वो एमरजेंसी विच हमेशा तुहाडे काम आउणगे, पर कदों ते किवें साइड इफेक्ट दे देन कोई भरोसा नहीं है। तीजी तरह दे होंदे ने होम्योपैथिक दोस्त, ਉਹ बड़े चंगे लगते ने, उन्हां दा फायदा कोई होवे या ना होवे, नुकसान कोई नहीं होता। देखिए, आयुर्वेदा एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट है, जीवन की एक अलग शैली है। देखते हैं कि उसमें 3 तरह के दोष होते हैं, कफ है, वात है, पित्त है, उनको संतुलन में रखना है। प्रकृति और विकृति, इस हिसाब से वो चलती है। पूरा दिनचर्या है, इतनी एडवांस साइंस है, बेशक हम उसे सूडो साइंस कहते हो, लेकिन वो इतनी एडवांस साइंस है कि नेचर के साथ हमारे बायोलॉजिकल साइकिल्स का वो एकदम मिला के चलती है। हमें उसमें ये रहता है कि कितने बजे सोना है, कब उठना है, कैसे भोजन करना है, वो बहुत डिटेल में जाने वाली चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसे ही एलोपैथिक में आप देख लीजिए, एलोपैथिक में एक से एक सर्जरी, एक से एक ट्रीटमेंट, सभी बीमारियों की दवाएं, सभी बीमारियों के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ रिलीफ, सिम्टम्स कम करना, तकलीफ़ कम करना। इंसान की जो सफरिंग है उसको कम करने में दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का अपना अपना तरीका है। इमरजेंसी मेडिसिन में तो एलोपैथी का कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी आप देखिए, कोरोना काल में देख लीजिए आप, आयुर्वेदा ने अपना रोल प्ले किया है। इम्यूनिटी बूस्टर्स, देन काढ़ा, फिर स्ट्रेस आता था, स्ट्रेस को कम करना, योगा प्राणायाम से लोगों की हेल्थ को बढ़ाना, उनका अपना रोल था। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी थी जो इम्यूनिटी को बढ़ा रही थी, जो हमारे को उस बीमारी से लड़ने की हिम्मत दे रही थी।
ऐसे ही एलोपैथिक में भी तरह तरह की दवाइयों से लोगों को ठीक किया गया। इवन मेरे पर्सनल कांटेक्ट में टेलीफोन की कन्वर्सेशन से एलोपैथिक फिजिशियंस ने हेल्प की और पेशेंट ठीक हो गए। मेरे तो खुद के रिलेटिव ठीक हुए। तो हम किसी को कम कैसे बता सकते हैं। और वैक्सीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वैक्सीन 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाकर ट्रायल करके मार्केट में लॉन्च हो गई और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ ने तो अपनी कंट्री में वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा कर दिया कि अब उनकी कंट्री पूरी तरह से खुल गई है, पूरी तरह से ओपन हो गई है। तो दोनों का अपना अलग अलग रोल है, दोनों को मिलके काम करना है। हम देखो ये नहीं कह सकते, अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी, एक पटना में खान सर है, तो कहीं से ये विवाद आ गया कि वो खान सर हैं या अमित सिंह जी हैं। हम लोगों ने इसी पे फोकस कर दिया, तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग। हम ये क्यों भूल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अमित सिंह हो या खान सर हो, फ़र्क पड़ता है इस बात से कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। उनकी वीडियोस देखो तो सही, एजुकेशन में उनकी वीडियोस का रोल क्या है, लोगों को हेल्प कितनी कर रहे हैं, एजुकेशन कितनी वो फैला रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे ही हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम ये नहीं कह सकते कि एलोपैथिक के डॉक्टर्स ने काम नहीं किया, आयुर्वेदा ने काम नहीं किया, सब ने काम किया है अपनी अपनी जगह। डॉक्टर के अग्रवाल बिल्कुल कोरोना से खुद पीड़ित होने के बाद भी, प्रोग्रेसिव डिजीज़ होने के बाद भी, उनकी वीडियो आप देख सकते हो, ऑक्सीजन लगी हुई है फिर भी वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, फिर भी वो लोगों को बचा रहे हैं। तो जो ये विद्वान लोग हैं ये तो हमेशा यही चाहेंगे कि सोसाइटी को हेल्प मिले, सोसाइटी को बेनिफिट हो। दिक्कत क्या आती है कि हम अननेसेसरी इनको कंट्रोवर्सीज में फंसाते हैं। हाँ देखिए, आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक पैरामीटर्स पे प्रूव करने की ज़रूरत है, बहुत एडवांस्ड साइंस है ये हम मानते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकल जो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है, जो आज मेडिकल साइंस को मान रहा है, एलोपैथी को मान रहा है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उस हिसाब से हमें प्रूव करना पड़ेगा, उसे रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी हम उसको क्लेम कर सकते हैं। हमें पता है कि वो सही है, लेकिन हमें लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। हीरा है वो, एक तरीके से हीरा है, लेकिन तराश के पेश करना पड़ेगा, जो डिमांड है वो हमें करनी पड़ेगी। तो दूसरा आप ये देखिए, हेल्थ की जो हमारी कंडीशन है कंट्री में, आप ये मानिए कि क्या प्राइवेट हेल्थ जो जितना कॉस्टली है प्राइवेट, क्या हर आदमी अफोर्ड कर सकता है? जिस हिसाब से हमारे यहाँ पॉवर्टी है, जिस हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल्स हैं, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट हर आदमी अफोर्ड कर सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए कितना ज़्यादा लोड है, कितने ज़्यादा पेशेंट वहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी कितना काम करें। आप देखिए एक एक डॉक्टर 300 मरीज को रोज़ देख रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसमें हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है, या हम सुबह उठते ही अपना सोशल मीडिया उठाया और किसी की बुराई कर दी, किसी की तारीफ कर दी, यही करेंगे? क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि डॉक्टर साहब कोई कार्डियक सर्जन आके आपको सुबह फ़ोन करे कि उठिए भाई आपको दौड़ने के लिए जाना है, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? या सुबह आपके घर की बेल बाबा रामदेव आके बजाएं कि उठ भाई उठ बेटा, योगा का समय हो गया? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। हम लोगों को अपनी ड्यूटी भी तो पूरी करनी चाहिए, या सिर्फ ब्लेम ही करते रहेंगे? अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी आयुष मिनिस्ट्री बनी है। आयुष मिनिस्ट्री केवल आयुर्वेदा के लिए नहीं है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, उनके लिए फंड्स दिए जाने शुरू किए हैं। रिसर्च भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, बहुत बड़ा स्कोप है। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी बहुत कुछ ऑफर कर सकती है वर्ल्ड के लिए। एक बहुत बड़ी मार्केट इंतज़ार कर रही है, लेकिन हमें अप टू डेट होना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, बल्कि इसमें जो बेस्ट अवेलेबल है वो इंसान को मिलना चाहिए, उसकी तकलीफ़ दूर होनी चाहिए। अभी लोग कहेंगे बाबा रामदेव तो लाला रामदेव है, उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया। अरे भाई बिजनेस खड़ा कर दिया, अपनी मेहनत से कर दिया ना, अपने पुरुषार्थ से। जो कर्मठ इंसान होते हैं वो तो अपना काम करते ही है ना। कभी कहेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी है, दवाएं बेचती हैं। भाई 15 से 20 करोड़ लोग इंसुलिन लेते हैं, डिपेंड है इंसुलिन पे। तो इंसुलिन बनाने वाली कंपनी तो इंसुलिन बनाएगी ना। वो देखिए इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियस लोग हैं ना, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आप नैनो ना लगाने दो वेस्ट बंगाल में,
टाटा उसको गुजरात में लगा देगा। वो लोग कर्मठ लोग हैं, वो जैसी मार्केट में डिमांड होगी वैसा रिजल्ट दे देंगे आपको। दंत कांति टूथपेस्ट ने, पतंजलि की टूथपेस्ट ने जब टूथपेस्ट मार्केट में एंटर करना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, तो अपने आप कोलगेट ने भी वेद शक्ति बना दिया। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही, हमें भी अपना काम करना है। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता था, यही मेरी फीलिंग्स थी कि हम लोगों को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का। हमेशा हम जब नेचुरल तरीके से रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हेल्थ सिस्टम पे बर्डन भी कम पड़ेगा, तो वो भी अच्छे से एफिशिएंटली काम करेगा। हमें जानना चाहिए चीज़ों को, हमारी एक धरोहर है, आयुर्वेद हमारी धरोहर है, उसको हमें जानना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एलोपैथिक ऑलरेडी ग्लोबली रिकॉग्नाइज साइंस है, उसको हमें डॉक्टर्स की सलाह से यूज़ करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं। आई होप कि आप मेरी बात से कन्विंस्ड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में यही, ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।